वेब डेवलपमेंट कोर्स यूजिंग ChatGPT। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने VS कोड को अपने पीसी के अंदर कैसे डाउनलोड करना है और उसके बाद आपने ChatGPT को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ कैसे कनेक्ट करना है। ज़्यादातर यही रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप कोडिंग में न्यू है तो आप नोटपैड का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं नोटपैड को रिकमेंड नहीं करता। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि आप अभी नोटपैड के ऊपर सारी वेब डेवलपमेंट करते हैं, सारी कोडिंग करते हैं, लेकिन जब बाद में आप कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जो विजुअल स्टूडियो कोड है, एक तो ये आपका टाइम बचाता है और दूसरा इसके अंदर कोडिंग थोड़ा इजी हो जाती है। लेकिन जब आप अपना सारा HTML और CSS को सीखने के दौरान आप नोटपैड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बाद में आपका विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर हाथ बैठाने के लिए और भी आपको फिर टाइम की ज़रूरत पड़ती है। मेरा आपके लिए यही मशवरा है कि आप शुरू से ही विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कोडिंग करें ताकि बाद में आपको कोई मसला पेश ना आए। तो आपने यहाँ पर ऊपर VS कोड डाउनलोड टाइप कर लेना है और उसके बाद ये जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर विंडोज़ का ऑप्शन आएगा, तो आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपका विजुअल स्टूडियो कोड की डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये देख लें कि इसकी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। मेरे पास ये पहले से डाउनलोड है, मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आपने इसको इसी तरह से डाउनलोड कर लेना और उसके बाद आपका जो डाउनलोड फाइल है उसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, तो आपने आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट्स पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट, फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर नेक्स्ट, और यहाँ पर आपने क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ से फिर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आपने फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड खुद ब खुद इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ChatGPT को कैसे कनेक्ट करना है। उसके लिए आपने यहाँ पर इस ऑप्शन पर आ जाना है। ये जो एक्सटेंशन का ऑप्शन है आपने इस पे आ जाना है, ये एक्सटेंशन, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक्सटेंशन में आपने ChatGPT 4 टाइप कर देना है। जैसे ही आप ChatGPT 4 टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ChatGPT 4 ईजी कोड, आपने इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्सटेंशन में आके इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ChatGPT आपके VS कोड के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ChatGPT को विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड के साथ कनेक्ट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने यहाँ पर अपने पीसी के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने एक न्यू फोल्डर बना देना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML। उसके बाद आपने इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप इसको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर पेस्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर HTML का एक फ़ोल्डर यहाँ पर आ जाएगा। विजुअल स्टूडियो कोड का थीम मैंने लाइट कर दिया ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर नज़र आएँ, लेकिन आपने इसको डार्क थीम के अंदर ही यूज़ करना है ताकि आपकी आई साइट्स पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़ सके। उसके बाद जैसे ही आपने फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर ये जो प्लस का आइकन है आपने इस पर क्लिक कर देना है। test.html लिख देना है। यहाँ पर टेस्ट की जगह आप कोई भी नेम रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने .html ज़रूर लिखना है। जैसे ही आप ये लिखेंगे, लिखने के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है, आपका वेब पेज खुद ब खुद बन जाएगा। तो अभी मैं उस फोल्डर के अंदर फिर से चला जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पर ये देखें, ये एक टेस्ट का वेब पेज बन गया और इस वेब पेज को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आपका ये वेब पेज या आपकी वेबसाइट का ये एक इंटरफेस है जो कि अभी इस टाइम बिल्कुल ब्लैंक है। नेक्स्ट अब आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने ChatGPT 4 को ओपन कर लेना है। इस ऑप्शन पर आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी मैं इसको एक कमांड देता हूँ कि ये मुझे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर मुझे लिख के दे दे। राइट अ बेसिक स्ट्रक्चर फॉर HTML। तो ये लिखने के बाद
इसको मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर देखें ChatGPT ने मुझे HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर मुझे दे दिया। इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इसको मैं थोड़ा इस तरह ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर अभी मैं आपको एक एक इस एलिमेंट के बारे में बताऊंगा कि किस एलिमेंट का क्या काम होता है। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। आप जब भी कोडिंग करेंगे HTML के अंदर आपको ये स्ट्रक्चर ज़रूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके भी देख लेता हूँ। जैसे ही आपने इस बेसिक स्ट्रक्चर को इधर से कॉपी करके इधर पेस्ट किया, उसके बाद आपने Ctrl+S करके इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने फिर अपने उस फोल्डर के अंदर जाना है। ये जो फोल्डर मैंने यहाँ पर बनाया था, इस फोल्डर के अंदर जाना और इसके अंदर इस जो वेब पेज है इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन किया तो ये आप देखें आपके सामने ये चीज़ें शो होना शुरू हो गई हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML उसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले HTML क्या होता है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ मार्कअप यूज़ हुआ है इसका क्या मतलब है। मार्कअप का मतलब ये है कि रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग स्पेशल कैरेक्टर टू द टेक्स्ट दैट टेल्स ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले इट ऑन द पेज। जैसा कि यहाँ पर अभी कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ, हाय दिस इज़ जॉन। जैसे मैंने लिखा ना हाय दिस इज़ जॉन, अभी मैं इस टेक्स्ट को वेब ब्राउज़र के अंदर या वेब पेज के अंदर शो करना चाहता हूँ। तो इसको शो करने के लिए मुझे HTML की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए इसको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट जो होते हैं, हमारा ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के साथ कुछ कोडिंग ये ऐड करती है। ऐड करने के बाद हमारा ये जो टेक्स्ट है ये वेब पेज या वेब ब्राउज़र पर शो हो जाता है। जैसे ये हमारा एक वेब पेज है, इस वेब पेज के ऊपर ये हेडिंग शो हो रही है। ये हेडिंग्स क्यों शो हो रही है, क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने हेडिंग 1 लिखना है, फिर पैराग्राफ 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ 2, इस तरह से आपने लिखना है। यहाँ पर अभी मैंने आपको बता दिया कि HTML क्या होती है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये है कि ये हमारे जो टेक्स्ट होते हैं उनके साथ कुछ कोड्स को ये ऐड करती है। ऐड करने के बाद उसको वेब पेज के ऊपर शो करवा देती है। यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं आपको बेसिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज़ इसलिए सिखा रहा हूँ कि आगे कुछ आपने अगर बाहर की कंपनीज़ के साथ अगर आपने काम करना है तो इंटरव्यू के दौरान इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। उसके बाद HTML बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी ये लिखा हुआ है। ये आप देख लें कि इसको मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इसी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर इस फाइल के अंदर भी लिखा हुआ है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि टेल वेब ब्राउज़र दैट द वेब पेज इज़ रिटन इन HTML5। अच्छा, अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं ये हम HTML5 पढ़ रहे हैं। मतलब अभी जो HTML का वर्जन जो है वो HTML5 वर्जन है। इस HTML5 वर्जन को हम पढ़ रहे हैं। डॉक टाइप HTML, ये जो हमने यहाँ पर ये कोड लिखा, इसका मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमारा जो वेब पेज है वो HTML5 में लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम उसको ये डॉक टाइप HTML का एक कोड देते हैं तो ब्राउज़र को पता चल जाता है कि ये अभी ये जो फाइल आने वाली है या ये जो वेब पेज आने वाला है ये HTML5 के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हम फिर HTML लिखते हैं। HTML का क्या काम होता है, ये HTML एक एलिमेंट है जो कि एक फाउंडेशन या इसको रूट एलिमेंट कहते हैं। आप जब भी HTML के अंदर कोडिंग करेंगे तो आपने यहाँ पर HTML का इस एलिमेंट को ज़रूर लिखना है। यहाँ पर आप इस HTML एलिमेंट को जैसे ही लिखेंगे तो उसके साथ साथ आपने इस एलिमेंट को इधर नीचे आपने क्लोज़ भी करना है। आप जब भी HTML के अंदर कोडिंग करेंगे तो आपने HTML के एलिमेंट को ज़रूर लिखना है और इस HTML के एलिमेंट को क्लोज़ करने के लिए आपने इस स्लैश का इस्तेमाल करना और इसको आपने क्लोज़ कर देना है। क्योंकि HTML लैंग्वेज के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपने उसको फिर इधर क्लोज़ भी करना है। जैसे यहाँ पर ये हेड है, इसको यहाँ पर ओपन किया तो यहाँ पर हेड को हमने यहाँ पर क्लोज़ भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो हेड टैग है इसको भी आपने HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर हर मर्तबा लिखना पड़ता है। ये जो हेड टैग होता है ये हमारे वेब पेज को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। मतलब हमारा ये जो आर्टिकल है, ये जो हमारा पेज है,
इसका टाइटल क्या है, इसका कीवर्ड क्या है, ये सारी चीज़ें वेब पेज को ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये जो हेड टैग होता है, इट डज नॉट डिस्प्ले। हेड टैग जो होता है वो हमें सामने ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। हेड टैग जो होता है वो इनविजिबल पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही हमने हेड टैग को यहाँ से ओपन किया तो हेड टैग को यहाँ पर हमने क्लोज़ भी कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेड टैग के अंदर टाइटल होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पर एक मैंने टाइटल का टैग ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी का एलिमेंट आ जाता है। बॉडी को हमने यहाँ पर देखें, जैसे ही ये स्टार्ट किया तो यहाँ पर नीचे आके हमने इस बॉडी को क्लोज़ भी कर दिया। और ये जो बॉडी होती है ये एक कंटेनर होती है जिसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिखते हैं, जिसके अंदर हम इमेजेस भी पेस्ट करते हैं, जिसके अंदर हम लिंक्स भी पेस्ट करते हैं और जो टेबल भी पेस्ट करते हैं। और इट इज़ द विजिबल पार्ट, ये एक विजिबल पार्ट होता है। मतलब जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर ये जो हमें दिखाई दे रही होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने अपनी बॉडी के अंदर लिखनी है। ये सारी चीज़ें हमें वेब ब्राउज़र के अंदर शो होंगी। तो जैसे ये जो बॉडी है ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर आके क्लोज़ होगी। इसके अंदर जितने भी ये टैग्स होंगे, H1 टैग, उसके बाद पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा बॉडी के अंदर, ये हमें यहाँ पर वेब ब्राउज़र के अंदर यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर मैं अब विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ जाता हूँ। तो ये देखें, सबसे पहले हमने अच्छा इसको लिखना किस तरह से है, अभी मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ। फिर आपने एंगल ब्रैकेट को ओपन करना है और उसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल देना है और उसके बाद आपने डॉक टाइप लिख देना है। डॉक टाइप लिखने के बाद आपने HTML लिख देना है और उसके बाद ये जो एंगल ब्रैकेट है इसको आपने क्लोज़ कर देना है। यहाँ पर ये जो आपने HTML लिखा है इसको आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद ये जो डॉक टाइप लिखा है इसको भी आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर HTML लिखना होगा, फिर ये हेड टैग लिखना होगा। हेड टैग के अंदर आपने इस हेड को यहाँ से क्लोज़ करना है। यहाँ पर हेड के अंदर आपने ये टाइटल लिखना होगा या कीवर्ड को या आपने इंटर करना हुआ तो आपने इस सेक्शन में लिखना है। और ये जो हेड है ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ द इनविजिबल पार्ट, ये इनविजिबल पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये बॉडी लिखी और बॉडी के अंदर हमने H1 टैग लिखा। उसके बाद पैराग्राफ के लिए P टैग लिखा, फिर H2 टैग और फिर पैराग्राफ के लिए P टैग लिखा और उसके बाद हमने इस बॉडी को क्लोज़ कर दिया और सबसे लास्ट में आके हमने HTML को क्लोज़ कर दिया, ठीक है। और HTML जो होगा, ये जो HTML यहाँ से स्टार्ट हुआ है और HTML यहाँ पर क्लोज़ हुआ है। हमने जो सारी कोडिंग करनी होगी वो हमने इसके अंदर ही करनी होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो बॉडी है ये विजिबल पार्ट होता है। यहाँ पर अभी देखें, हेडिंग 1 पैराग्राफ 1, हेडिंग 2 पैराग्राफ 2 ये लिखा हुआ है। तो यही अभी और यही चीज़ हमें यहाँ पर ये शो हो रही है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।